शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। एंटीलिया केस का जिक्र करते हुए सामना में पूछा गया है कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर बैठकर वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेख में सवाल उठाया गया है कि एकेपीआई के इतने अधिकार उसको कैसे दिए गए, आखिर वाजे किसका दुलारा था। देशमुख पर सीधा हमला करते हुए सामना में लिखा गया कि गृह मंत्री का पद देशमुख को दुर्घटनावश मिला। एनसीपी के बड़े नेताओं के इनकार के बाद पवार ने देशमुख को यह पद दिया था, ये कहा गया है। सामना के लेख में संजय राउत ने ये तमाम बातें लिखी हैं। सामना में संजय राउत का कॉलम आता है रोक ठोक, और उसमें उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं और उन्होंने खास करके अनिल देशमुख पर कई सवाल सीधे तौर पर खड़े किए और ये भी उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को जो पद मिला गृह मंत्री का वो दुर्घटनावश मिला था, क्योंकि कई नेताओं ने उस पद को ठुकरा दिया था। और पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र वाजे कैसे बन गया, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। महज एक सहायक पुलिस अधिकारी को इतने अधिकार कैसे मिल गए, ये वास्तविक जांच का विषय है। देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया, तब देशमुख को शरद पवार ने गृह मंत्री बनाया। मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं, ये सवाल पूछा गया कि गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं। और इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले राम कदम जी आपके पास आ रहा हूं, क्या मायने निकालें, ये हो क्या रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है? पहले अभी तक यही लोग बचाव में जुटे हुए थे, अब अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और आज जो सवाल खड़े किए गए हैं वो तो पूरी स्थिति को और गंभीर कर देते हैं। देखिएगा, गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता, इतनी तेजी से रंग शिवसेना और महाराष्ट्र के दलों की सरकार बदल। कुछ दिन पूर्व स्वयं पुलिस आयुक्त और वादी का बचाव करने समर्थन करने वाली सेना अब ये सारा का सारा मामला एनसीपी नेताओं पर थोपना चाहती है। अब वे कह रहे हैं कि एनसीपी नेता देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और जो सामना अखबार मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी उसकी संपादिका है, वह अखबार उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है और वही देशमुख जी का इस्तीफा लेने का अधिकार स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है। यानी ढोल तो बजाना है पर दोनों तरफ से बजाना है। इसका जवाब ले लेते हैं राम कदम साहब। नवाब मलिक साहब जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर, इसका सीधा उनसे जवाब ले लेते हैं। नवाब मलिक साहब, सवाल ये है कि एक तरफ कुछ और दूसरी बात सामने में कुछ और कहा जाता है, मायने क्या है? राम कदम साहब कह रहे हैं ढोल दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। नहीं, उनके सवाल का तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आपके पास अगर कुछ सवाल है तो नहीं, हमारा सीधा सवाल है, आखिर इस लेख का मतलब क्या निकाले सर? नहीं, आप 100 सवाल पूछिए, मैं 100 जवाब दूंगा। नहीं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इस लेख का मतलब क्या निकाले। अब ये जिस तरह से सामना में लिखा गया उसके क्या मायने निकाले? सामना एक अखबार है, अखबार के संपादकीय में जो उन्हें लगता है वो लिखने का उनका अधिकार है। ठीक है। और निश्चित रूप से अगर उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ कमियां गिनाई है, तो हमें लगता है उसको सकारात्मक ढंग से गृह मंत्री जी को लेना चाहिए। उसमें ये कहा गया कि वो ज्यादा प्रेस से बोल रहे थे, उसमें ये कहा गया कि उस कार्यक्रम में वो नहीं बोलते तो सारी चीजें अगर लोकमत में तो नहीं होती। उस कार्यक्रम में कि कुछ उनके अधीन के जो अधिकारी हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो जब सारी चीजें हैं, उनकी गलतियों पे कोई अगर उंगली दिखा रहा है तो हमें लगता है सकारात्मक ढंग से लेना और अपनी कमियों को दूर करना, ये अच्छे राजनीतिक या अच्छे इंसान की एक अलामत है। हमें लगता है उसे सकारात्मक ढंग से अनिल देशमुख जी लेंगे। सर, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद है, अपनी छवि बचाने की, क्योंकि बाकी खराब है, हम ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अखबार ये उसको स्वतंत्र तरीके से लिखने का अधिकार है। रोक ठोक ये संपादकीय है, अगर संपादकीय में कुछ लिखा जाता है तो हमें लगता है उसके अखबार के अधिकार हैं और इसी के बारे में लिखा है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उससे देखे, समझे, उससे कुछ सीख ले और अपनी कमियों को दूर करने का काम करे। नहीं, कमियों को दूर करने का काम करें, ये बात आप कह रहे हैं, आप रहे हैं हमारे साथ, अब बने रहे, आपसे गुजारिश है। राम कदम साहब, नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि कमी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नवाब मलिक साहब, गुजारिश है आपसे, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं, आपको उनकी प्रतिक्रिया भी मुझे ले लेने दीजिए सर, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेने दीजिए, गुजारिश है आपसे। आप मुझसे 1000 सवाल तैयार कर लीजिए, आप पूछ जाइए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो बेबुनियाद बातें होंगी उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।
नहीं, लेकिन फिर मुझे एक बात बताइए, मैं सीधा, चलिए आप सवाल की बात कर रहे हैं, मैं बड़ा अहम सवाल पूछता हूं आपसे। उस लेख में लिखा गया है कि दुर्घटनावश गृह मंत्री बनाया गया अनिल देशमुख को, कोई बनने को तैयार नहीं हुआ, तब शरद पवार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री बनाया। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों थी महाविकास आघाड़ी में? देखिए, एक्सीडेंटल गृह मंत्री है ये, वो लिख रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें सच है ये हम नहीं मानते। नहीं, नवाब मलिक साहब लिख कौन रहा है इस पर भी तो जरा गौर कीजिए। संजय राउत का कॉलम है वो रोक ठोक। ठीक है, नहीं ठीक है, संपादक लिख रहा है, लेकिन सारी चीजें सही है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री बने उद्धव जी, और उद्धव जी का प्रोग्रेटिव है, लेकिन जब मिली जुली सरकारें होती हैं तो उनके पार्टी के भीतर, जैसे हमारी पार्टी के भीतर चर्चा करके जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी दी गई और वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, इस तरह से हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। चर्चा करके उन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो 5 बार विधायक रहे हैं, कम से कम वो उनके जीवन में 15 साल तक भी मंत्री रहे हैं। हमें लगता है एक अनुभवी व्यक्ति था। ठीक है, अगर कोई कहता है कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री है तो उनका मत हो सकता है। नहीं, चलिए ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एक अखबार है, संपादकीय में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, लेकिन अखबार में संपादक कौन है? वो मुख्यमंत्री की पत्नी खुद है। आर्टिकल किसने लिखा है या रोक ठोक कॉलम किसका है? वो संजय राउत का है। और जो सवाल उठाए गए हैं वो बिल्कुल वैसे उठाए गए हैं जैसे विपक्ष उठा रहा था सरकार के ऊपर। नहीं, विपक्ष के सवाल अलग है। इन्होंने उनकी कमियां गिनाई है। इस संपादकीय में कहीं आरोप नहीं लगा है। इसमें कहा गया कि लगातार वो मीडिया के सामने खड़े रहते थे। इसमें कहा गया कि वे लोकमत के कार्यक्रम में नहीं बोलते तो शायद ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती। इसमें कहा गया कि 2 दिन तक मंत्री ये बचाव में नहीं थे। तो ये सब चीजें हैं, जो कमियां हैं वो गिनाने का काम किया है उन्होंने। हमें लगता है कमियों को अगर कोई गिनाता है तो सकारात्मक ढंग से लेके उसको गलतियां सुधारना। ये तो आप कह रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल नहीं है, अपनी छवि बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो कमियां गिना रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा राजनीतिक कोई होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो कमियों को सुधारने के लिए आगे काम करेगा, ये हम मानते हैं। ठीक है नवाब मलिक साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। राम कदम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमियां गिनाने की बातें हो रही है, जो सवाल उठाए गए उसको लेकर नवाब मलिक साहब को आपने सुना। बड़ा सीधा सवाल है कि आखिर इस तरह की स्थिति में शिवसेना और तमाम नेता अब क्यों आ गए हैं? जो बातें कही जा रही हैं, और नवाब मलिक साहब को भी आपने सुना। देखिए आदर्श, सारे देश ने देखा कि जब आप भाजपा की ओर से जवाब चाह रहे थे तो राष्ट्रवादी के नेता की वह जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। कौन से कारण है? भाजपा के जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते? भाजपा के सवालों के जवाब उनके पास क्यों नहीं है? उनकी विवशता पूरी तरह से आज देश देख रहा था। दिन दहाड़े जिस प्रकार से शिवसेना दल राष्ट्रवादी के नेताओं की फजीयत कर रहा है, सारे के सारे वसूली का रैकेट उनके माथे पे मार रहा है, तो ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि आज नवाब मलिक जैसे कद्दावर नेता को, व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे हम, पर उनके दल को इतनी बड़ी फजीयत जो देश के सामने हो रही है, उस फजीयत के सामने भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। अर्थ स्पष्ट है, एक कीड़ा कटा तीनों में बटा। उस प्रकार से ये सारे वसूली मामले में ये तीनों के तीनों दल हिस्सेदार है। आज सामना ने प्रयास किया है कि हमारा दामन कितना साफ है। देखिए, ये जो भी है ये तो राष्ट्रवादी के नेता है, पर ऐसे दामन साफ नहीं हुआ करता। शिवसेना का सामना अखबार नहीं है, यह विचारधारा रखने का उनका अपना एक पैम्फलेट है, इसको अखबार के साथ जोड़ने का कतईया। अहम सवाल उठा रहे हैं आप राम कदम साहब, अहम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समय की कमी है और ये सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे क्योंकि इस लेख के बाद बहुत सारे सवाल और निकल कर आते हैं। बहुत धन्यवाद राम कदम साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात अपनी रखने के लिए। सामना में संजय राउत का आर्टिकल छपा, रोक टोक उनका कॉलम है, उसमें उन्होंने अपनी बातें लिखी और उन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। एक तरीके से कोशिश ये थी कि शिवसेना तो ठीक है, लेकिन बाकी दल क्या कर रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने पहले तो लिखा बुरा ना मानो होली है, उसके बाद एक शायरी भी पोस्ट की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बुरा ना मानो होली है, और उसके बाद आगे जो उन्होंने शायरी लिखी है, आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है, बस शर्त इतनी है कि जमीन को नजरअंदाज ना करें। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म,
और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।